अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजीज भाइयों और दूर दराज से आए हुए सभी खिलाड़ीगण, स्टेज पर तशरीफ फरमा। आप सबका महबूब मकबूल विधायक जनाब सऊद असरार साहब, मुखिया प्रतिनिधि सद्दाम भाई, हमारे पिता अजहर साहब और जितने भी दर्शकगण है उन लोगों से बार बार गुजारिश किया जा रहा है कि आप लोग जो है ग्राउंड से बाहर हो जाए, लेकिन आप लोग जो है ना बिल्कुल हैवानियत की तरह दिखा रहे हैं। बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 साल के बाद चुनाव आता है और आपको अच्छा नुमाइंदा तलाश करने का मौका मिलता है। आप लोगों को मालूम है कि आपका विधायक जनाब सऊद साहब जो कुछ भी आपके बीच में काम किया है, चुनांचे उन्होंने बेशुमार सड़कों को बनाया और पुल पुलिया भी बनाया। तमाम चीजों को आपके सामने रखा गया। हो सकता है कि मिलने जुलने में आपके साथ उठने बैठने में कमी रही होगी, लेकिन ये वक्त जब आपका वक्त आ चुका है, चुनाव बिल्कुल करीब है और एक तरफ समंदर है और एक तरफ खाई है। हम सबको समझना है कि हम लोगों को करना क्या है। इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी है नौजवानों को कि कोई हमारी ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारी गलती से फिरका परस्त ताकत हमारे इस इलाके को फिर से कब्जा कर ले। नौजवानों, आप लोगों को मैं याद दिलाता हूँ कि आज से तकरीबन 6 महीना पहले यहीं पर सिंगीमारी पंचायत के एक गांव है जनता, और उस जनता गांव में जब हमारे एक शेरशाहवादी नौजवान से गलती हुई थी, आपस में प्यार मोहब्बत हो गई थी, तो उस प्यार मोहब्बत की वजह से यही गोपाल अग्रवाल ने आरएसएस के टीम को लेकर, बजरंग दल के टीम को लेकर वहां मीटिंग करने का काम किया और पूरे गांव को घेराव करने का काम किया। जब वहां का मेंबर और वहां का जिम्मेदार हमको फोन किया, मैं वहां पर उन लोगों को लेके डीएम एसपी के आ गया और मैं जब उस गांव में शेरशाहवादी गांव में पहुंचा तो डीएम एसपी के जरिए से वहां का थाना प्रभारी भी मिला हुआ था। मैंने वहां को जो दहशत का माहौल था उस गांव में, मैं उस दहशत का माहौल को खत्म किया और जो लोग उस गांव को तबाह करना चाहते थे उनको मौके खाई करने के लिए काम किया और गोपाल अग्रवाल को यहां से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और आज बताना चाहता हूं कि खबरदार हो जाए, जब वो विधायक बना था 5000 केस करवाया था मुकदमा, अगर गलती से फिर से विधायक बनेगा हजारों मुकदमा कराएंगे, भाई भाई को टकराने का काम करेंगे, लड़ाई करवाने का काम करेंगे। मेरे नौजवानों, होशमंदी से काम करो। अल्लाह ने हम सबको अकल दी है कि इस वक्त पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है बिहार को कि बिहार में जो 20 साल से फिरका परस्त ताकत कब्जा की हुई है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के लोग यहाँ पर बेड़ा गर्क कर रहा है, पूरा बिहार को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया की निगाहें बिहार के युवाओं पर है कि बिहार का युवा आने वाले 11 तारीख को बिहार की सरकार को बदल करके एक नई सरकार बनाएंगे और उस सरकार में माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह अजीज। इसलिए मेरे नौजवानों, आपको बताएंगे, कोई बोलबम मलक कपड़ा लेके आएगा, कोई पतंग छाप लेकर के, अरे मैंने उस पार्टी को 11 साल तक जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया। बैरिस्टर साहब गरीबों का नेता नहीं, किसानों मजदूरों का नेता नहीं, वो करोड़पति का नेता है। जब गरीब का बेटा झंडा उठाया, गरीब का बेटा कुर्सी लगाया, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो करोड़पति को टिकट देने का काम किया। ऐसी पार्टी को हमारी सरजमीन से, हमारे सीमांचल से निकालने का काम करो। मैं पूछता हूँ बैरिस्टर साहब से, हमारा इलाका 75%, 70% है, कहीं 60% है, कहीं पर 50% है। आपने 50%, 40% में उम्मीदवार दिया, हम आपको वोट करें, लेकिन
222 सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर 10%, 15% मुसलमान है, 7% मुसलमान है। बताइए बैरिस्टर साहब कि वहां के मुसलमान किसको वोट करेंगे? तो आप कहोगे कि वहां पर गठबंधन को वोट करो। जब हम 222 सीट पर गठबंधन को वोट करेंगे तो इंशाअल्लाह इस 22 सीट पर भी गठबंधन को वोट करेगा फिर इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपका भाई, आपका खादिम, जैसे मैंने सिंगीमारी में उसको गदेरा था, गोपाल अग्रवाल को चुनाव जीते या हारे, हम गोपाल का यहाँ चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं देंगे। बीजेपी का कोई नेता, मैं कहना चाहता हूँ कि इतने सारे यहाँ पर हमारे हिंदू भाई के बिरादरी के लोग हैं, क्या किसी को टिकट नहीं? 150 वोट उसका है, किसका? गोपाल अग्रवाल का। यहाँ का वो विधायक बनेगा, यहाँ के लोग कहाँ चले गए? इसलिए नौजवानों, हम सबको हो सकता है सऊद मियां से कहीं आपसे मिलने जुलने में गलती हो गई, लेकिन मेरे अजीज भाइयों, उनसे गलती हो गई, उसको माफ कर दीजिए। लेकिन अगर हमसे गलती हो गई और सरकार नहीं बनी, जो हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो हाल आसाम में हो रहा है, अगर कोई नौजवान सरकार के खिलाफ बोलता है तो डिटेंशन सेंटर में डालता है, बांग्लादेशी क्या करके उसको बॉर्डर क्रॉस कराता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई नौजवान बोलता है सरकार के खिलाफ तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, जज्बात में नहीं, होशमंदी के साथ आने वाले 11 तारीख को आप अपने भाई को, आप अपने भतीजा को लालटेन छाप पर वोट दीजिए और वोट दे करके माननीय तेजस्वी यादव को प्यार का मुख्यमंत्री बनाइए। आपको मालूम है कि अभी ये गरजता है, गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हमारी सरकार फिर बनेगी तो एक एक नौजवानों को हम यहाँ से निकाल के बाहर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब से कि आपने पतंग छाप में किसको उम्मीदवार बनाया कि जब कोई मंदिर के दरवाजे पे जाए तो टीका लगा ले? कई टोपी वाला पसंद नहीं आया, दाढ़ी वाला पसंद नहीं आया, जगह जगह जाके हमारे नौजवानों को बरखलाते हैं कि तुम टोपी के नाम पर वोट दो, दाढ़ी के नाम पर वोट दो, मदरसे के नाम पर वोट दो। अरे हमने मदरसा का काम किया, मस्जिदों की हिफाजत की, तुमने एक टोपी वाले को टिकट देने के लिए इनकार कर दिया, एक गरीब बच्चा को तूने बाहर कर दिया। याद रखो अख्तरुल ईमान, तुमने हमें भिख मंगा कहा तो 14 तारीख को अमोर के नौजवान तुमको कटोरा पकड़ा कर तुम्हारे घर भेजने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, होशमंदी से काम करो। ये तो गिरजा के नौजवानों, हम तो आपका भाई है, घबराने की जरूरत नहीं। कोई ताकत, फिर ताकत आपको कोई बरखला नहीं सकता। हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद और सऊद आलम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।